ज्वाइन किया है हमारे मौजूद डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मिजाज कैसे हैं? मैंने उस दिन भी पता किया कि तो आपसे बात नहीं हो सकी। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो आप क्या अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देखते हैं? पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान है या उड़ रहा है पाकिस्तान, या हाई लेवल पे सफ़र कर रहा है, या इसको कैसे देखते हैं? ये जनाब सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के पास हमारे मादी वसाइल हैं, इंसानी वसाइल हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें बेहतरीन मेले वकू दिया है, उसको अगर मद्देनज़र रखें तो जो आदाफ रखे हैं उससे बहुत बेहतर मुमकिन है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जी 2035 तक 1000 अरब डॉलर की हमारी इकनॉमी होगी और 2029 तक हम 60 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम तीन शराइत पूरी कर लें तो हम इससे बहुत आगे जा सकते हैं। मैं बिल्कुल मायूसी की बात नहीं कर रहा, ओपन बात कर रहा हूँ। इसलिए कि आपको याद होगा हम पहले एशियन टाइगर की बातें किया करते थे, अब उससे हम दस्तबरदार हो गए। तो ये 1000 अरब डॉलर की कुछ इकनॉमी तो कुछ भी नहीं है। फिर 60 अरब डॉलर की जो हम बरामदात की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊं कि एक विजन 2030 बनाया गया था मुस्लिम लीग नून ने। उसमें तो 150 अरब डॉलर था 2030 तक। तो हम तो दो कदम पीछे चले गए हैं। तो लेकिन अब तो सवाल ये है कि सियासत से छोड़ के ये हदाफ भी लोग कह रहे हैं कि जी ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत एम्बिशियस है। तो भाई अगर हम दौड़ना ही नहीं चाहते तो बहुत हैं, लेकिन अगर तीन शराइत पूरी कर दें, तीन शराइत सिर्फ, मैं ये जमानत देने के लिए तैयार हूं कि ये आदाफ से कहीं आगे हम जा सकते हैं। और ये आदाफ जो हासिल हैं, ये मईशत ऐसी होगी जिसमें अवाम को फ़ायदा पहुंचे, तालीम में, सेहत में, इंसानी वसाइल की तरक्की में, साफ पानी, सैनिटेशन, तेज़ी से इंसाफ, यानी आम आदमी को फ़ायदा पहुंचे, ऐसी मईशत हम बना सकते हैं। 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा तीन शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर में टैक्स के लिए, तवानाई के लिए, तालीम के लिए और जो है वो तरक्याती अखराजात की मद में जो रकूम का वायदा किया था, अहदाफ रखे थे, उस पर अमल कर लें। खासतौर से मीसाक तालीम हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी और तमाम सूबाई हुकूमतें थी 2010 में। उन्होंने ये कहा था कि हम तालीम की मद में 7% सालाना खर्च करेंगे जीडीपी का 2015 तक। अभी तो हम 2024 में 2% कर रहे हैं, इसीलिए 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो एक ये दूसरी शर्त ये पूरी है। तीसरी ये है जो आप भी बात करते हैं, गुड गवर्नेंस, अच्छी हुक्मरानी, करप्शन ना हो। तो ये तीन शराइत पे पाकिस्तान को जो कुछ है उससे इससे बेहतर जा सकते हैं। एक तो ये बिल्कुल इसमें वाज़ेह। अब आपने चूंकि बड़ी अहम बात साथ में कर दी, ये जो है अभी बात कर ली है इन्होंने राइट साइजिंग की। मैं देखिए दोनों प्रोग्राम एक दूसरे की जिद लग रहे हैं। इसलिए कि यहाँ आप एक कह रहे हैं कि हम 6% सालाना से तरक्की करेंगे तो 1000 पहुंचेंगे। दूसरी तरफ आप तरक्याती अखराजात भी कम कर रहे हैं, टैक्सों की वसूली का हदफ भी आपका हासिल नहीं हो रहा। बरामदात अगर आप देखें पिछले 11 वर्षों में सिर्फ इजाफा हुआ है 6 अरब डॉलर का, सिर्फ। तो अब इसका मतलब ये था कि हमें इससे हटके कुछ आगे जाना है। अब जब इन्होंने ये आज राइट साइजिंग का है, अच्छी बात है कि हम राइट साइजिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है? मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इसका मकसद है IMF से किस्त लेना। इसलिए कि वो आपको याद है कि नवंबर में जब वो आए थे तो नाराज होकर चले गए थे और कहा था कि अब हम मार्च में आएंगे। और मार्च में जो आदाफ हैं हमारे सामने, उसमें वो IMF के हदफ में हमने बहुत से डेविएशन कर दी हैं। टैक्स में जो है हमारा इस साल का तक कोई 1200 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा है। जो सूबों ने कहा था कि हम फाजिल रकम देंगे ताकि बजट खसारा कम हो, उसमें अब तक 278 अरब रुपए की कमी है अभी तक, जो है तबानी के शोबे में नहीं हुआ। तो वो बजट खसारा हमारा ऊपर जा रहा है। तो अब हमें किस्त हर हालत में लेनी है, हर हालत में। इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता वो किस्त ना मिले तो बड़ा मसला हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो इन्होंने किया है वो ये किया है कि किसी तरह से भी IMF को कम से कम ये दिखा दें कि जनाब हम ये राइट साइजिंग कर रहे हैं। मगर मैं एक बात सोचता हूँ, हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, ये बताइए कि ये जो 21 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए, उस वक्त ये प्रोग्राम आप ला रहे हैं और आप कह रहे हैं अगले 6 महीने में हम इस पर अमल दरामद करेंगे, वो भी पूरा नहीं है। तो 27 महीने, आधी तो आपकी वैसे ही पूरी हो गई। तो ये काम तो आने के बाद 3 महीने के अंदर आपको करना चाहिए था। एक तो ये बुनियादी बात हो गई। ये दूसरी ये थी कि देखिए, जी जनाब। जी जी, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। जी, जी मैं ये अर्ज कर रहा था आपके नाज़रीन की खिदमत में कि मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई
कोई खला में तो नहीं होता कि आप राइट साइजिंग कर दें। एक प्रोग्राम बनाया जाता है, मरबूत प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, मईशत की बेहतरी के लिए, मईशत की तेज-रफ्तार तरक्की के लिए, जिसमें आवाम को फायदा हो। वो उसका एक हिस्सा ये भी होता है अखराजात में कम करने का। ये तो नहीं हो सकता कि आप अखराजात में तो कटौती की बात कर लें और साथ में तालीम का बजट कम कर दें और तरक्याती अखराजात का बजट कम कर दें, तो उससे तो मईशत और सुस्त हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है किस्त लेने के लिए किया है, मईशत की बेहतरी के लिए नहीं किया। एक तो जितनी भी इनकी पॉलिसियां उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो, और दूसरी बात ये थी कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को और इसको आपस में जिद मुझे नजर आ रही है, वो डॉक्टर खत्म साहब करें। सॉरी फॉर इंटरप्शन, उड़ान पाकिस्तान का तो आई थिंक मेन एजेंडा ही ये था कि IMF प्रोग्राम से हम मुकम्मल तौर पे छुटकारा हासिल कर लेंगे। भाई साहब, अब छुटकारा तो हासिल करेंगे, 2027 तक तो नहीं कर रहे ना। 2027 तक तो IMF के प्रोग्राम के अंदर है, 3 साल का प्रोग्राम है। और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि IMF ने तो आपको कहा है कि आप 4% का हदफ रखें अगले साल, और उससे अगले साल रखें 4.1% का। अब आप 6% करना चाह रहे हैं, तो जब 6% आप करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ एक्सपेंशन के प्रोग्राम लाने पड़ेंगे, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। और IMF के किस्त के बगैर मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने बड़ा अच्छी बात की। मैं यही तो कह रहा था कि आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। IMF कहता है कि जी आपको ये करें, और हम यहाँ एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। वो मार्च में जब आएंगे तो यही कहेंगे भाई तरक्याती अखराजात कम करो, तुम लोगों को निकालो। तो वजह क्या है? एक ही वजह है, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, फिर आप ये कहेंगे जी एक ही बात दोहराते हैं। भाई बात ये है ना कि हमारे टैक्सों की वसूली बढ़ेगी, हमारी कौमी बचतें बढ़ेंगी, या डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ेंगी, और हमारी मुल्की सरमायाकारी बढ़ेगी। ये तीनों हो नहीं रही हैं। आप खुद कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह दिया, मैं कहता हूँ यही इसी पे एक प्रोग्राम हो कि भाई 15,000 अरब रुपया साल FBR कम वसूल कर रहा है। आप मुझे बताइए, जितनी भी अखराजात में कमी कर रहे हैं, ये तो 15,000 अरब का छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। तो इसका ये है कि ये तय कर लें, और मैं इसलिए ये बात जोर दे के कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का एक मंशूर है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। उसमें ये लिखा था कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो ही नहीं सकती। बेहतरी की बात तो छोड़ दें, उसके अल्फाज हैं, पाकिस्तान की मईशत ठीक हो ही नहीं सकती जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं, मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं, काले धन को सफेद होने से ना रोकें, प्रॉपर्टी की मार्केट को मार्केट वैल्यू के ऊपर लेके जाएं। अब देखिए तमाशा क्या है, आपकी 10 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, FBR कहते हैं जिसकी वैल्यू 2 करोड़ है, तो जो आदमी पूछने जा रहा है उसके पास 10 करोड़ में 8 करोड़ आ गया ब्लैक मनी, हालांकि उसका तो कोई कसूर नहीं था, जिसने खरीदा उसके 8 करोड़ चोरी के वाइट हो गए। इस तरह तो हदफ हासिल नहीं होते। तो इसका मतलब ये कि टैक्सों से आप शुरू करें। वो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि 15,000 का शॉर्टफॉल है, टैक्सों से शुरू करें तो करप्शन को खत्म करेंगे, तो टैक्सों से शुरू कर सकेंगे ना। मोहतरम, आपने कितनी अच्छी बात की। इसीलिए शुरू में मैंने जो 3 शराइत बताई थी, उसमें अच्छी हुक्मरानी का मतलब यही था, करप्शन। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो लेकिन पहले तो कानून तो बनाओ ना जी। आपकी पार्लियामेंट ही तैयार नहीं है। ज़राअत के शोबे में 1 जनवरी से लाना था, अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा। तिजारत ताजरों से लेना था, उनसे नहीं हो रहा। तो मेरा कहना ये सब कुछ में अल्लाह ताला ने दिया है। मुझे तो खौफ आ रहा है इस तरीके से तो हम IMF के प्रोग्राम से बाहर तो जा ही नहीं सकते। हमें तो 2027 के बाद फिर वो अभी कह रहे हैं IMF को फिर जाना पड़ेगा IMF के पास। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें अपने अवाम को बतानी है कि भाई आपकी मुल्क की सलामती को खतरा है, मुल्क की मईशत को खतरा है, अवाम की हालत को खतरा है, टेररिज्म की वारदातें हो रही हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, हमारे अवाम शहीद हो रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे तलबा शहीद हो रहे हैं, और हम आवाम को कुछ दे नहीं पा रहे। तो उनको क्या मिल रहा है? इन तमाम चीजों को संजीदगी से देखें और पाकिस्तान के वसाइल को देखें। बैरूनी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ट्रम्प साहब भी आ रहे हैं, उनकी पॉलिसियां भी नजर आ रही हैं, आपको क्या होगा। उसके बाद चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी है, ब्रिक्स को कंट्रोल करने की पॉलिसी है, CPEC को कंट्रोल कर, हमें बैठ उसके सोच। सही डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शिरकत के लिए।